स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ सिंपली टेल्स अस दैट अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, तब जो उसकी एमिसिटिविटी होगी विल बी इक्वल टू इट्स एब्जॉर्प्टिविटी, यानी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर उसकी बराबर होंगी अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। पर्टिकुलर डेफिनेशन देखिए कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल द सरफेसेस एट द सेम टेम्परेचर। अगर कुछ सरफेसेस एक ही टेम्परेचर पे हैं तो सभी सरफेसेस के लिए एमिसिव पावर की यानी स्मॉल ई और एब्जॉर्प्टिव पावर यानी कि ए, ई और ए की जो रेशो है वो सेम होगी सभी सरफेसेस के लिए अगर वो एक ही टेम्परेचर पे हैं, एंड इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। और उसी टेम्परेचर पर जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है उसकी एमिसिव पावर के बराबर होगी। मान लेते हैं हमारे पास रूम टेम्परेचर पे एक सरफेस ये है, एक ये है, एक ये है। इस सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए जो एमिसिव पावर है और जो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है, इसकी रेशो ई बाय ए है फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए ये जो रेशो है ये है। थर्ड सरफेस के लिए रेशो है E3 बाय A3। तो ये जो रेशोज हैं फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, दीज रेशोज आर ऑल इक्वल, यानी E1 बाय A1, E2 बाय A2 और E3 बाय A3। और ये सभी जो रेशोज हैं वो किसके इक्वल होंगे? वो होंगे एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी विच इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो दूसरे सरफेसेस रखे हुए हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, E बाय A रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर विल बी इक्वल टू EB। EB मतलब एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। E यहाँ पे एमिसिव पावर एक सरफेस के लिए है और उसी सरफेस के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर, उन दोनों की जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा? एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये हमारा क्रिचॉफ्स लॉ है और इसका हम प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। मान लेते हैं एक ऑर्डिनरी बॉडी है और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ऑर्डिनरी बॉडी ए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी, और ज्योमेट्रिकली शेप जो है इन दोनों की डायमेंशंस भी एक जैसे हैं, शेप भी एक जैसी है। और दीज टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ना तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। और मान लेते हैं ई जो है वो एमिसिव पावर है ए बॉडी की और EB एमिसिव पावर है बी की, क्योंकि बी जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ए एब्जॉर्प्टिव पावर ए की, AB एब्जॉर्प्टिव पावर बी की, क्योंकि बी एक ब्लैक बॉडी है इसलिए AB एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी की 1 लिया जाता है, क्योंकि जितना रेडिएशन इनके ऊपर इंसिडेंट होगा उतना ही ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, हमने पीछे पढ़ा है पिछले टॉपिक में। और Q मान लेते हैं अमाउंट ऑफ हीट है विच इज़ इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द बॉडी इन अ यूनिट टाइम। मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए या यूनिट टाइम के लिए बॉडी ए पे भी और बॉडी बी पे भी, दोनों पे हीट इंसिडेंट हुआ Q, यानी इस पे भी Q हीट इंसिडेंट हुआ और इस पे भी Q हीट इंसिडेंट हुआ। अब क्योंकि ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ए बॉडी की बात कर लेते हैं विच इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ए, उतना ही ये बॉडी जो है हीट को एमिट करेगी। जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही ए बॉडी जो है एमिट करेगी। तो ए बॉडी के लिए अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम वो होगा A इंटू क्यू के बराबर, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जब हम एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ रहे थे, एब्जॉर्प्टिव पावर जितना हीट कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब्ड और जितना उसके ऊपर इंसिडेंट हुई हीट। ये मैंने बताया आपको कि ये जो वैल्यू है फॉर अदर बॉडीज़ के लिए
ये फ्रैक्शन में होगी, जैसे 0.6 होगी, 0.7 होगी। 0.6 का मतलब है 60%, ठीक है। मान लेते हैं हीट गिरी इसके ऊपर Q, और जितना मान लो 60% इसने अब्जॉर्व करना है, तो Q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6 से। इतना हीट उसने अब्जॉर्व करी, हीट इंसिडेंट हुई है Q, और उसको A से मल्टीप्लाई कर दो जितनी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है। तो हीट इंसिडेंट हुई थी उसके ऊपर पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में Q, तो जितनी उसने एब्जॉर्ब करी वो होगी A को, यानी एब्जॉर्प्टिव पावर को, विच इज़ इन फ्रैक्शन, जो कि पक्का फ्रैक्शन में होगी, जैसे 0.5, 0.6। अगर 0.5 है तो इसका मतलब 50%, Q का 50% एब्जॉर्ब किया। अगर A की वैल्यू मान लेते हैं 0.7 है, तो Q का 70% इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमारे को जो हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी A है, वो कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, A को, एब्जॉर्प्टिव पावर को Q से मल्टीप्लाई करके, और अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड जो इसमें से निकलेगी पर यूनिट टाइम 1 सेकंड के लिए, वो किसके इक्वल होगी, E के, एमिसिव पावर, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बॉडी B के लिए, बॉडी B जो है वो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसी तरह से हम B के लिए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी B, दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, विल बी इक्वल टू AB इंटू Q, और जितना ये एमिट करेगी, यानी कि इसकी जो एमिसिव पावर है, वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EB से। अब हमारे को पता है AB की वैल्यू, एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज टेकन एज यूनिटी, 1 लिया जाता है। तो AB की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो हमारा ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू EB, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, A की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये आ गया Q इज इक्वल टू AB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये तैयार होगी। तो अगर हम Q की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, तो वी हैव A इंटू EB इज इक्वल टू E। तो यहाँ से जो रेशो आती है A और E में, दैट इज एब्जॉर्प्टिव पावर टू द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी A will be equal to EB, that is emissive power of black body। तो ये हमारा किरचॉफ्स लॉ है।